देश के कई राज्यों में नदी संरक्षित करने के अभिनव प्रयास की झलक अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। नदी बचाने के लिए वर्षों से महाआरती के जरिए नदियों को संरक्षित करती साध्वी प्रज्ञा भारती राज्य के कई हिस्सों में नदी बचाने की मुहिम में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा में प्रज्ञा भारती विभिन्न आयोजनों में शामिल हुई। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में प्रज्ञा भारती सोमवार को कई गांव पहुंची, जहां पहुंच करके उन्होंने खारून नदी का जायजा भी लिया। इस दौरान लोग उनसे संवाद स्थापित करते नजर आए। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा भारती ने अपील की है कि नदियों को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। संवर्धन के लिए पूरे देश में नदी प्रहरी तैयार कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम छत्तीसगढ़ की खारून नदी के तट पर हम सब नदी प्रहरी एकत्रित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है खारून उद्गम से समागम तक निर्मल हो, अविरल हो, और उद्गम से समागम तक हम खारून नदी के खारून प्रहरी तैयार करेंगे। और इन 2 महीनों के अंदर अभी हमने 50,000 खारून नदी के प्रहरी तैयार किए हैं। गांव के जो नदी के तट हैं उनके किनारे किनारे बसे गांव के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बराबर लोग नदी प्रहरी बन रहे हैं, खारून प्रहरी बन रहे हैं। उद्गम से समागम तक हमारा लक्ष्य है 2 लाख खारून प्रहरी तैयार करना। और आने वाले जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब खारून नदी के प्रहरी एक खारून नदी का सम्मेलन करेंगे प्रहरियों का, और मिलकर के हम सब कार सेवा करेंगे और स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। आज हमने खारून नदी के तट पर हम सब नदी प्रहरी मिलकर खारून बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गांव वालों का बहुत समर्थन प्राप्त हो रहा है, दिल से सब जुड़ रहे हैं। उसका कारण है आज हम पठारी डी, जो खारून नदी के तट पर ये बसा पठारी डी गांव, यहाँ के निवासी त्रस्त हैं नदी के प्रदूषण से। नदी में जानवर मर रहे हैं। लोग से बात करना चाहते हैं, हम उनसे व्यक्तिगत ना बात करेंगे, इससे हमारे लिए दूसरोपन आएगा। हमारे साथ पूरा जन समुदाय है और जन समुदाय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम पिछले महीना 21 तारीख को सोमनाथ में गंगा आरती किए थे। हमारा उद्देश्य है लोगों को धर्म के प्रति आस्था जगाना है और नदियों को सुरक्षित रखना है, शुद्ध जल प्रदान करना है, किसान भाइयों को खेती के लिए शुद्ध जल देना है, लोगों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। ये हमारी उद्देश्य है, न कि हमारा औद्योगिक जगत के लोगों से बात करना। औद्योगिक जगत के लोगों को खुद सोच रहा हूँ, समझना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर मानव जीवन के कल्याण के लिए करना है तो यहाँ पे स्वच्छ जल पानी देना ये दैनिक कर्तव्य है। तो आपने देखा मेरी माता लोग बताए कि इस गांव में एक नहाने के लिए तालाब भी नहीं है, एक बोर भी नहीं है, एक हैंडपंप के भरोसे से गांव का जीवन यापन चल रहा है। उसी से नहाते हैं, उसी से पानी पीते हैं और बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी नदी है, खारून माँ है इनके पास, लेकिन ये फैक्ट्री वाले पूरा इनको बर्बाद कर दिए, जहरीले पानी, केमिकल पानी डाल दिए हैं और प्रशासन सोया है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो जनमानस ने इन्हें राजगद्दी दिया है, उनके जन कल्याणकारी के लिए तो एक अच्छा नदियों का संरक्षण करना चाहिए।